नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे हों। मित्रों, जब हम अपने पैसों के प्रबंधन की बात करते हैं तो हम बड़े ही सतर्क रहते हैं, बजट बनाते हैं, खर्चों का हिसाब रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं हमारी बचत न चूक जाए। लेकिन जब बात आती है हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन समय की, तो हम कितने लापरवाह होते हैं। हम मानते हैं कि समय हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन मित्रों, एक बार जो समय निकल गया वह कभी लौट कर नहीं आता। क्या आप जानते हैं, समय और पैसों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पैसा खोने पर आप उसे किसी न किसी रूप में फिर से पा सकते हैं, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोने पर वह कभी लौट कर नहीं आता है। यही कारण है कि समय का सही नियोजन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। मित्रों, अब सवाल यह उठता है, कैसे करें समय का प्रबंधन। इसके लिए आप कुछ स्टेप ले सकते हैं। नंबर 1, समय को संगठित करें, जैसे पैसे को करते हैं। मित्रों, हमारे पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं। इसे आपने कभी बजट की तरह सोचा है? जैसे आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत के लिए निर्धारित करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिन के हर घंटे के लिए एक उद्देश्य तय करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इन 24 घंटों को एक योजना के तहत खर्च करें तो आपके दिन का हर पल आपके लिए बहुत मूल्यवान बन जाएगा। नंबर 2, स्मार्ट टारगेट सेट करें। मित्रों, सिर्फ लक्ष्यों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वे स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। मित्रों, समय का बेहतर प्रबंधन तब संभव है जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उनके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित करें। नंबर 3, प्राथमिकताएं तय करें। मित्रों, हम अक्सर उन कार्यों में उलझ जाते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। सही समय प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि हम यह पहचानें कि कौन से कार्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पहले उन्हें करें। जैसे आपका वित्तीय प्रबंधन कहता है, क्या इस खर्च से मुझे फायदा होगा? ठीक वैसे ही अपने समय के बारे में सोचिए, क्या इस कार्य से मेरी प्रगति होगी? नंबर 4, समय के बारे में एक नई मानसिकता विकसित करें। मित्रों, आपका समय एक निवेश है। जिसे आपने निवेश किया है वह या तो मुनाफा देगा या आपको नुकसान, लेकिन इसका कोई भी नुकसान या फिजूल खर्ची फिर से वापस नहीं लौटती है। एक बार जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे सही दिशा में खर्च करने का प्रयास करें। नंबर 5, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। मित्रों, अगर आपको लगता है कि समय का प्रबंधन करना बहुत कठिन है, तो पोमोडोरो तकनीक एक बेहतरीन तरीका है। इस तकनीक के तहत आप 25 मिनट तक एक कार्य पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। 4 राउंड के बाद एक लंबा ब्रेक लें। यह विधि आपको समय के अंदर हर पल का उपयोग करने में मदद करती है। नंबर 6, विलंब को खत्म करें। आखिरकार हम सबसे ज़्यादा समय उन्हीं कार्यों में गंवा देते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। मित्रों, विलंब आपको समय का सही इस्तेमाल नहीं करने देता है। इसका मुकाबला करने के लिए कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और पहले छोटे हिस्सों को पूरा करें। इससे आपको लगने लगेगा कि आप काम को आगे बढ़ा रहे हैं और मानसिक संतुष्टि मिलेगी। नंबर 7, समय का मूल्य समझें। मित्रों, एक आदत बनाइए, जितना समय आप अपने काम में लगाते हैं उतना ही आप अपने जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। क्या आप उन पलों को बर्बाद करना चाहते हैं जिन्हें आप एक अच्छी दिशा में खर्च कर सकते हैं? जब आप समय को इस रूप में देखेंगे तो आपके दिन के हर घंटे में एक नयापन आ जाएगा। नंबर 8, हर दिन के अंत में समीक्षा करें। मित्रों, दिन के अंत में यह जरूर सोचें कि आपने अपने समय का किस प्रकार प्रबंधन किया। क्या आपने अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए?
क्या आपने समय का सही तरीके से उपयोग किया? इस आत्म मूल्यांकन से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं और कहाँ समय को ज़्यादा सम्मान दे सकते हैं। मित्रों, समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो समय का प्रबंधन आपके लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हर दिन, हर घंटे और हर मिनट का सही इस्तेमाल करें। अगर आप आज अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो कल आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। याद रखिए, आपका समय मूल्यवान है, इसे बर्बाद मत कीजिए। समय वही है जो आपके पास है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से खर्च नहीं किया तो वह समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जैसे आप पैसों का नियोजन करते हैं वैसे ही समय का भी कीजिए। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।